Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am KK Malhotra. Use of the, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. दी का इस्तेमाल. आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स. इसे बताने से पहले मैं द के बारे में बताना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड टू आर्टिकल दी. याद रखिएगा, आर्टिकल दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक में प्रयोग किया जाता है. अब ऐसा नहीं है कि मटेरियल नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ड्स अगर प्लूरल में हो तो उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. दी जो है वो सारे चीज़ में इसका इस्तेमाल हो जाता है. याद रखिएगा. आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेंटेंस. इसे सर डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और डिफिनिट आर्टिकल में एक ही मेंबर है जो कि आपका दी है. ओके, आइए दी का फंक्शंस बताते हैं कि कैसे कैसे इसको यूज होता है. ओके, आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स. याद रखिएगा, द नेम ऑफ रिवर्स, जहाँ पर नदियों का अगर नाम हो तो उसके पहले आपको आर्टिकल दी लगाना ही होगा. गंगा, कृष्णा, हुगली, पुनपुन, ऐसे बहुत सारे नदी के नाम हैं. तो जहाँ या जिस सेंटेंस में नदी का नाम अगर आता है तो उसके पहले आपको आर्टिकल दी लगाना है. ओके, 3 सेंटेंसेस है. याद रखिएगा, इसको पढ़ाने के बाद मैं 3 एग्जाम्पल रख रहा हूँ. एक आपका फिल इन द ब्लैंक से है, एक आपका कॉमन एरर से है और एक आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है. देवहरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, याद रखिएगा, गैप पुनपुन. अब ये पुनपुन के पहले आर्टिकल क्या आएगा? बिकॉज पुनपुन इज द नेम ऑफ द रिवर एंड आई हैव जस्ट टाउट यू कि अगर नदी का नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल दी आएगा. ऑप्शन ए में ए है, बी में दी है, सी में एन है और डी में नो आर्टिकल है. तो सबसे पहले पुनपुन के पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना होगा? आर्टिकल दी लगाना होगा. तो आपका जो आर्टिकल दी है वो ऑप्शंस बी में है. ओके, नॉट ए पुनपुन, नॉट एन पुनपुन, नो आर्टिकल. सवाल ही खड़ा नहीं होता है क्योंकि ये नदी का नाम है और नदी के नाम के पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं. ओके, देवहरा इज सिचुएटेड, याद रखिएगा, पार्ट ए बनाया गया है. कौन सा पार्ट में एरर है ये आपको देखना है. देवहरा इज सिचुएटेड पार्ट ए हो गया, ऑन द बैंक पार्ट बी हुआ, ऑफ अ पुनपुन पार्ट सी हो गया. तो याद रखिएगा, डी इंडिकेट करता है नो एरर. सबसे पहले पुनपुन के पहले याद रखिएगा यहाँ पर ए लगाया हुआ है और नदी के नाम के पहले ए नहीं दी लगता है, तो ये तो पार्ट गलत हो गया. अब गलत हो गया तो कौन सा पार्ट है? सी है. तो सी में आपका गलत है. ए को हटा करके आपको दी का प्रयोग करना होगा. कॉमन एरर था. देवहरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ पुनपुन. याद रखिएगा, ऑफ से लेकर के पुनपुन अंडरलाइंड वर्ड है और इसी को सुधारने के बाद ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है. याद रखिएगा, ऑफ अ पुनपुन ये तो बिल्कुल गलत है, तो आपको सर डी आउट कर दीजिए. और ऑफ पुनपुन, पुनपुन के पहले सर आपको आर्टिकल दी आना चाहिए, तो ये आउट हुआ. एन पुनपुन नहीं, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑफ द पुनपुन. ओके, ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस है. याद रखिएगा, गैप गंगा इज गैप होली रिवर. ए दी ए और दी. तो याद रखिएगा, गंगा एक नदी के नाम है, इसके पहले तो दी आएगा
अब दी आएगा तो पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए, ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, चूँकि गंगा के पहले सर दी तो आएगा। और याद रखिएगा एक रिवर है जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसी नाउन के पहले एक हमारा होली एडजेक्टिव है, तो इसका आर्टिकल तो आना चाहिए। अब आना चाहिए तो याद रखिएगा दी नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। बी विल बी राइट आंसर। गैप गंगा इज होली, याद रखिए गंगा के पहले तो दी आएगा तो आपका बी ऑप्शंस कट गया। और याद रखिएगा होली क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमारा जो नाउन है वो एब्सेंट है, और यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल का आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखिएगा इसमें भी आर्टिकल है तो ये आउट हुआ, इसमें भी आर्टिकल है तो आउट हुआ। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और रूल नंबर 2 याद रखिएगा, आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, और ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले आर्टिकल दी लगाना है। ओके, याद रखिए फिर से मैं 3 क्वेश्चंस को लिया हूँ। एक आपका फिलर्स है, एक कॉमन एरर्स है, और एक जो है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। द सन राइजेज इन गैप ईस्ट एंड सेट्स इन गैप वेस्ट। यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट के पहले आर्टिकल को फिट करना है, और ऑप्शंस ए में एन और दी ए, एन ए और दी है। याद रखिएगा ईस्ट हमारा एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है, वेस्ट हमारा एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है, और बिफोर द ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हम लोग को आर्टिकल द लगाना है। तो याद रखिएगा ए आउट हुआ और सी भी आउट हुआ। दी हालांकि यहाँ पे तो सेट होगा, बट वेस्ट के पहले ए नहीं आएगा तो ये आउट हुआ। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, द सन राइजेज पार्ट ए है, इन एंड ईस्ट याद रखिएगा फिर से यहाँ पर है एंड ईस्ट कर दिया। हालांकि ईस्ट तो एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है, और ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले हमको दी आना चाहिए था, तो एरर आपका यहीं पर है, इसलिए पार्ट बी गलत हो गया। एन को काट करके आपको यहाँ दी लगाना होगा। ओके, बाकी चेक कर लीजिए, एंड सेट्स इन द वेस्ट ये तो क्लियर है। ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट पर अंडरलाइन कर दिया है, और इसी को सुधारना है कि इन एन ईस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन अ ईस्ट होगा, ये भी नहीं होगा। इन ईस्ट ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले आर्टिकल मिस्ड है तो ये आउट हुआ। आपको सर सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ये दिए हुए वाक्य जो है वो आपका सही है। ओके, ये आपका प्रश्न है, याद रखिएगा द विंड इज कमिंग फ्रॉम। यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बट जाने से पहले ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा। द विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट, एंड ईस्ट या द साउथ, क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके।